राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है लक्ष्मणा से, अरे वाह, मेरी भांति तुमने भी अपना भेष बदल लिया, अति उत्तम, अब तुम लग रही हो मेरे लक्ष्य की भागीदारी। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं, प्रद्युम्न को द्वारिका का राजा बना दिया, और तो और उस कृष्ण से आपने क्षमा भी मांग ली, उसे द्वारकाधीश भी मान लिया आपने। और तभी शाम कहता है, मैं पिताश्री को आदर पूर्व द्वारकाधीश ही बोलूंगा, जिससे कि मुझे स्मरण रहे कि मुझे पिताश्री से द्वारकाधीश की गद्दी छीननी है। और कहता है, पिताश्री से पहले मैं उनके उत्तराधिकारियों का अंत ही कर दूंगा। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, आर्य शाम, उस कृष्ण को और उसके उत्तराधिकारियों को यूं अकेले मार्ग से हटाना इतना सरल नहीं है। और तभी शाम कहता है, ये कार्य मैं अकेले नहीं करूंगा, इस कार्य में समस्त यदुवंश मेरा साथ देगा। मैं सबके मध्य एक ऐसे मतभेद को उत्पन्न कर दूंगा जो द्वारिका और वासुदेव श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, लक्ष्मणा श्री राधा से कहती हैं कि आपको ज्ञात है ना श्री राधा कि श्री कृष्ण आपके वियोग में द्वारिका छोड़कर चले गए थे, और कहती हैं द्वारिका अपने राजा को खो नहीं सकती, मुझे वचन दीजिए श्री राधा। और तभी राधा कहती हैं, किंतु वचन की क्या आवश्यकता है। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, दे दो वचन राधे, सबको आश्वासित करने के लिए ही वचन दे दो, अन्यथा सब ऐसे ही चिंतित रहेंगे। और तभी राधा कहती है कि कहीं नहीं जाऊंगी मैं कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पीड़ा को सहूंगी, तुम्हारी साथी बनके, जब तक हम दोनों गोलोक नहीं जाते। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं, श्री राधा, श्री कृष्ण की सौगंध लेके वचन दीजिए कि आप हमें पुनः छोड़कर नहीं जाएंगी, इस द्वारिका को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। और तभी राधा कहती हैं, ठीक है, यदि ऐसा है मैं वचन देती हूँ, श्री कृष्ण की सौगंध लेती हूँ कि श्री कृष्ण को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, द्वारिका को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये क्या राधा, मैं तुम्हारे इस निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु आज से पूर्व तुमने कभी कान्हा की सौगंध नहीं ली। और तभी राधा कहती हैं, हाँ दाऊ, किंतु आज कृष्ण की सौगंध लेना अति महत्वपूर्ण था। और कहती हैं, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कृष्ण कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, रुक्मणी, देवकी माता कहाँ है। और तभी रुक्मणी बताती हैं, आप जब से गए हैं तब से माता देवकी मंदिर में आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। और फिर कृष्ण जी माता देवकी की समक्ष जाते हैं, और तभी माता देवकी कहती हैं, आ गए तुम। और कहती हैं, राधा लौट आई ना तुम्हारे साथ। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपने उचित ही कहा था, राधा अवश्य लौट आई है। और फिर माता देवकी कहती हैं, तुम राधा के लिए दुखी थे, वो भी तुम्हारे लिए दुखी होगी, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये भी आपने उचित कहा। और कहते हैं, माता के समक्ष पुत्र के दुख छिप नहीं सकते। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ माते आपसे, अब आप यहीं रहेंगी ना, कहीं नहीं जाएंगी ना। और कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज तक जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया, और अब ऐसा समय आने वाला है जहाँ आपका पुत्र भी विवश होगा, और ऐसे में यदि आप मेरे साथ रहीं तो मेरा ये मन शांत रहेगा, और कुछ नहीं। और तभी माता देवकी कहती हैं, क्या कह रहे हो तुम, अब तो राधा भी तुम्हारे साथ लौट आई है, तो अब कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मुझसे कुछ मत पूछिए माते, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, बस आपसे विनती करता हूँ आप यहीं रुक जाइए। और तभी माता देवकी कहती हैं, हाँ मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। और कहती हैं, किंतु हाँ मैं ये अवश्य जानती हूँ कि मेरा कृष्ण विवश नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं, दाऊ, जब तक कृष्ण मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करता तब तक कृष्ण को मेरा प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण यदि मेरे साथ गोलोक नहीं जाएगा तो मैं यहाँ रहकर अपने नेत्रों से कृष्ण का अंत नहीं देख सकती दाऊ। और तभी दाऊ कहते हैं, देखिए मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, किंतु आप भी भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक आरंभ का एक अंत निश्चित होता है, और राधा कृष्ण तो सदैव एक दूसरे के साथ ही हैं।
आरंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक। और फिर राधा कहती हैं किंतु वो दृश्य मैं नहीं देखना चाहती दाऊ। और कहती हैं कृष्ण को बस इतनी सी बात समझा दीजिए दाऊ। जब विकल्प है तो आवश्यक नहीं कि मैं उस घटना की साक्षी बनूं। और तभी दाऊ कहते हैं यदि सत्य में कोई विकल्प है तो मुझे भी बताइए, मैं इसमें आपकी कैसे सहायता कर पाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं मात्र मैं इतना जानना चाहती हूँ कि कृष्ण का अंत कैसे होगा। कान्हा का ये सत्य मुझे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मेरी विनती को कभी नहीं टालेंगे। मैं कृष्ण के अंत को रोकना चाहती हूँ दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं राधा रानी अंत समीप है ये मैं अवश्य जानता हूँ, किंतु वो कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, इसके विषय में मुझे तो क्या अन्य किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। और तभी राधा कहती हैं ठीक है दाऊ, यदि ये सत्य किसी को भी ज्ञात नहीं तो मैं इस सत्य स्वयं ज्ञात करके रहूंगी। यदि मुझे कृष्ण के साथ रहना है तो मैं कृष्ण की मृत्यु को भी रोक दूंगी। यदि मैं कृष्ण के समीप रहूंगी तो कृष्ण की मृत्यु उसके समीप आ भी नहीं पाएगी दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण राधा से कहते हैं कि बस मेरी बांसुरी के स्वर को सुन लो। ये बांसुरी के स्वर मेरे हृदय की बात तुम तक पहुंचा देंगे राधे। और तभी राधा कहती हैं नहीं कृष्ण, बांसुरी तो भूल कर भी मत बजाना। इस बांसुरी के स्वर मुझे गोलोक का स्मरण कराते हैं। हमारे सुख दुख की स्मृतियाँ इस बांसुरी के धुन से जागृत हो जाती है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें इस प्रकार देख के मेरा भी मन दुखी हो जाता है राधा। और तभी राधा कहती हैं तो चलो गोलोक। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं कर्मबद्ध हूँ राधे, तुम जानती हो मैं नहीं आ सकता। जो मेरा प्रारब्ध है उसका सामना मुझे करना होगा। और फिर राधा कहती हैं यदि तुम कर्मबद्ध हो तो मैं भी विवश हूँ कृष्ण। यदि तुम गोलोक नहीं आ सकते तो ना यहाँ प्रेम होगा, ना रास होगा, ना ही यहाँ बांसुरी बजेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं बांसुरी तो आज बजेगी राधे, राधा प्रेम के लिए ना सही। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि महादेव राधा कृष्ण से पुनः प्रेम ना कर बैठे, इसीलिए उन्होंने कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनने से मना कर दिया। और उधर श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बांसुरी अवश्य बजाएंगे, इसका अर्थ क्या है। और फिर महादेव बताते हैं कि इसका अर्थ ये है गौरी, आज तक श्री कृष्ण ने प्रेम के कारण ही बांसुरी बजाई थी, परंतु आज मेरे आराध्य किसी और ही भाव से, किसी और ही कारण से बांसुरी बजाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा कृष्ण से कहती हैं रुको कृष्ण, कृष्ण तुमने कुछ नहीं खाया है, भोजन ग्रहण कर लो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मित्रों वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।